नित पथ के पथिक हैं हम। व्याधियां तन की मिटी और प्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सभी साधकों को मेरा बहुत प्रणाम। रविवार का यह दिन, अब तो पता ही नहीं चलता कब रविवार है कब सोमवार है। और अपने योग योद्धा साथी, आपका तो जीवन नियमित है। कल परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति के प्रभारी भाई बहनों से चर्चा की। 21 जून के विषय में खूब अच्छे से चर्चा हुई, योजना भी बनी। मुझे उसके विषय में आपके साथ 2 मिनट चर्चा करनी थी। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के ध्यान के कार्यक्रम में लगभग 40 करोड़ लोगों की भागीदारी हो रही है। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में और इन सब कार्यक्रमों में डीडी न्यूज़, डीडी नेशनल, डीडी भारती, कल आज तक पे बहुत अच्छा कार्यक्रम था, रिपब्लिक टीवी पे, एबीपी पे। तो कुल मिलाकर स्वदेशी का जागरण हो रहा है, योग का जागरण हो रहा है, लोग ध्यान कर रहे हैं। और 1 घंटा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज केवल और केवल ध्यान की बात करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतने लोगों का निरंतर ध्यान करना, निरंतर सात्विक ऊर्जा के साथ जुड़े रहना, इससे पूरे समाज में एक जो भय का वातावरण बना हुआ था वो समाप्त हुआ है। आज के इस पावन परिदृश्य में हम देखते हैं लोग भय से आक्रांत हैं, निरंतर केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, केसेस उनके ही बढ़ेंगे जो लोग ध्यान नहीं रख रहे। योग में तो हर कार्य कहा जाता है कि ध्यान पूर्वक करें। तो आप स्वयं नियमित रूप से योगाभ्यास करें। और एक बात ध्यान रखें, चेस्ट एक्सपेंशन, इसके आसन और प्राणायाम आपको निश्चित रूप से अच्छे से करने हैं। चेस्ट एक्सपेंशन के आसन और प्राणायाम। और दूसरा जो विशेष आपको ध्यान में रखना है वह है ट्विस्टिंग। आपके जो ट्विस्ट करने वाले, एब्डोमेन को ट्विस्ट करने वाले जो आसन हैं उन पर विशेष ध्यान रखना है। और फिर अपने को ध्यान रखना है, जो अधिक ध्यान रखना है वो रखना है आपकी स्पाइनल कॉर्ड का। क्योंकि अभी प्राणायाम ध्यान अत्यंत आवश्यक इस दृष्टिकोण से है कि यदि स्ट्रेस बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो हार्ट की समस्या बढ़ेगी। स्ट्रेस पार्ट बढ़ेगा, हम निरंतर बैठे रहेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे तो डायबिटीज बढ़ेगी। डायबिटीज बढ़ेगी तो वह हमारे 50 रोगों को, किडनी के रोगों को, हार्ट के रोगों को और ज़्यादा जनरेट करेगी। तो इसलिए अपने आप को एक्टिवेट करके रखिए, अपने आप को निरंतर एक्टिव रखिए। और आयुष मंत्रालय ने भी अपने कुछ ऑनलाइन वेबिनार कार्यक्रम आरंभ किए हैं। आप उसको आयुष के पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी 1-2 दिन में आपको उस कार्यक्रम में दिखाई देंगे। 10 जून को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रात्रि को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 21 जून के कार्यक्रमों की पूरी योजना आपके समक्ष रखेंगे। पतंजलि योगपीठ ने तय किया है कि 21 जून के कार्यक्रम हमने आसपास जगह पर अच्छे से करने हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम भी करने हैं और उसकी विस्तृत योजना आपको बनानी है। लगभग हर संगठन के कार्यकर्ताओं को ये कार्यक्रम पूरा करना ही है और पीछे बैनर लगाना है। मान लिया पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, भारत विकास परिषद है, आर्य समाज है, गायत्री परिवार है, इन सबको संयुक्त करके उनके पीछे लोगो लगाकर, बीच में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय का लोगो लगाकर, पतंजलि योगपीठ का लोगो लगाकर आप उस बैनर को बनवाइए, उसकी तैयारी करिए। 15 जून तक उसकी डिटेल अपने राज्य प्रभारियों को भिजवाइए और उसके बाद इस कार्यक्रम में हम जुटेंगे। तो आज
के इस संदर्भ को यहीं समाप्त करते हुए आइए चलते हैं अपने पाठ पर। पाठ का स्मरण करते हैं। अथ पातंजल योग दर्शनम तत्र प्रथम समाधिपादा अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तया पंचतया क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्य विकल्पा अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया असंप्रमोषा स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्यै सत्कारा आसेविता दृढभूमिः दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्णं वितर्क विचार आनंदः अस्मिता रूपानुगमात् संप्रजाता विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्ये स्मृतिर्स्माधिर् प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां श्रद्धा वीर्ये स्मृतिर्स्माधिर् प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्ना मृदु मध्ये अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषाः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशै रप्रामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तत् निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं सा एषा पूर्वेषामपि गुरु कालेन न अवच्छेदात् तस्य वाचका प्रणवा तत्र प्रत्यक् चेतना अधिगमो अपय अंतराय अभावश्च व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शनम अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपः सह भुवा दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः तत्र प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। आज हमने यह 32 सूत्र पूरे किए। आज हमने 31वें और 32वें सूत्र के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपः सह भुवः। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रैक्शंस अकम्पनिंग ऑब्स्टेकल्स। डिस्ट्रैक्शंस करने का काम तो जो ऑब्स्टेकल्स हमने देखे, नो ऑब्स्टेकल्स हमने देखे। कल हमने जब चर्चा की थी कि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, तो आपने ध्यान रखना है कोई भी प्रश्न आए उसमें पूछा जाए चित्त के विक्षेप कितने हैं, जो चित्त के बाधित तत्व हैं कितने हैं, अंतराय जो विघ्न है वो कितने हैं, तो आपने 9 ही बताना है। कितने बताना है? 9। और जो मैं आज 5 बताऊंगा इसको कोई 4 भी मानता है, क्योंकि श्वास प्रश्वास को कोई 1 मान लेता है और कोई 2 मानते हैं। तो कोई इस दृष्टिकोण से भी हम इसको माने तो
श्वास प्रश्वास को एक मानकर भी यह उपविघन हुए, तो उपविघन के विषय में भी चर्चा आएगी। तो आपने इसको विघन नहीं मानना, उपविघन मानना है, जो आज हम 4 आपको बताएंगे। दुख दौर्मनस्य कहते हैं कि दुख दुख किसे कहते हैं? जब आपके आदि आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख क्या? जो आपके अंतःकरण से, जो आपके कारण हो रहे हैं, वो आध्यात्मिक दुख है। और आदि भौतिक दुख ऐसे मान लें कि जो आसपास के प्राणी जगत है उसके कारण जो कष्ट आपको होता है वह आदि भौतिक हो गया। और आदि दैविक जो प्रकृति के कारण, जो दैविक आपदा आती है उसके कारण, जैसे हम ये वायरस की बात कर लें, ये आदि दैविक है। जैसे इसे आदि भौतिक भी कह सकते हैं, क्योंकि पुरुषों ने इसको निर्माण किया है, ईश्वर ने तो निर्माण नहीं किया। चाइनीज वायरस के रूप में ये जाना जाता है। तो ये आदि दैविक, जैसे अभी देखा हमने भूकंप आया, इतनी बड़े बड़े सुनामी आ रही हैं, ये क्या है? आदि दैविक, जहाँ आपके बस में कुछ नहीं है, जहाँ ईश्वर की प्रकोप से घटना हो रही है। कभी व्यक्ति के प्रकोप से होती है तो आदि भौतिक, जो स्वयं आपके गलतियों से हो रहा है। दुख आप किससे, आपका मित्रता खंडित हो गई है या कोई कारण बना है, तो उसके पीछे कहीं कारण आप हैं, तो आध्यात्मिक दुख, तो वो अपना एक व्यक्ति विशेष जो स्वयं है, वह आध्यात्मिक दोष हो गया। तो आज हमने कहा 3 प्रकार के दोष होते हैं। कह रहे हैं कि दुख दौर्मनस्य, मन में जो कुंठा पैदा होती है कि मैं ये कार्य मुझे करना था, ये मैं काम नहीं कर पाया। दिस इज कॉल्ड ग्रीफ एंड मेंटल डिस्ट्रेस। दुख एंड दौर्मनस्य लिख लीजिए। दुख इज ग्रीफ, मेंटल डिस्ट्रेस मीन्स दौर्मनस्य। अंग में जैत्व, ट्रेमर ऑफ द बॉडी, आप खड़े हुए वृक्षासन में आपका पांव कांप रहा है, इसका मतलब ये जो शरीर कंपन हो रहा है, या तो आपके शरीर में ताकत नहीं है या फिर आपके कभी अभ्यास नहीं है। श्वास प्रश्वास, और बॉडी की जो इरेगुलर ब्रीदिंग है, उससे क्या हो रहा है? इरेगुलर ब्रीदिंग से अकम्पनिंग नॉन रिटेंशन ऑफ कंसंट्रेशन, आपका एकाग्रचित्तता नहीं बन पा रही है। तो कहें दुख दौर्मनस्य अंगमय जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवाः। तो स्वामी विवेकानंद लिख रहे हैं कि ग्रीफ, मेंटल डिस्ट्रेस, ट्रेमर ऑफ द बॉडी एंड इरेगुलर ब्रीदिंग अकम्पनिंग नॉन रिटेंशन ऑफ कंसंट्रेशन, कह रहे हैं कि यह उपविघन हैं सारे। तो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन विल ब्रिंग perfect repose to the mind and body every time it is practiced. When the practice has been misdirected or not enough controlled, then these disturbances come repeatedly. Then you have to do repetition of Om and self-surrender to the God. That will strengthen the mind. कह रहे हैं कि फिर पुनः जाप करना है, बस repetition of Om. इस मंत्र को आपने ध्यान रखना। द नर्वस शेकिंग विल कम टू ऑलमोस्ट एवरीवन। आपके अंग प्रत्यंग फड़कते हैं, कंपन होता है, ये सब में होता है। डू नॉट माइंड देम एट ऑल बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस विल क्योर देम एंड मेक द सीट फर्म। आपका जो आसन बना है, वह आसन में आप स्थित तभी हो पाएंगे यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं। और उसका निरंतर एक तत्व का अभ्यास करना, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। और इन सब का नियंत्रण यदि प्राप्त करना है तो उस परमात्मा तत्व को, एक तत्व का अभ्यास शुरू कर दीजिए, आपको सारे के सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। यह चर्चा आज के श्लोक में रहेगी, सूत्रों में रहेगी। तो कह रहे हैं कि ब्रेथ इज द की टू कामनेस।
Breath is the key to the peace. Breath is the key to the tranquility of your mind, your thoughts, your emotions. If you want to remain peaceful, then calmness of your breath is the ultimate target. Life is a playground of pleasure and grief, pleasure and pain. Some may feel physical pains, physical disturbances, some feel mental disturbances, imbalances. That sufferings each and every living being suffer. On the spiritual path, one might lose hope or feel dejected. कई बार मन टूट जाता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं इतने कष्ट आ रहे हैं, कह रहे हैं कि रुकना नहीं। कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, ईश्वर का स्मरण करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, रुकना नहीं है। तो हमने आपके साथ एक आपको होमवर्क दिया था। कितने लोगों ने होमवर्क किया? वो गीता का स्वाध्याय करते हुए हमने कहा था कि आपको 13वें अध्याय का 8वें अध्याय का 13वां सूत्र श्लोक 12वां और 13वां आपको पढ़ने के लिए कहा था। परंतु मैं 13वां पढ़ रहा हूं क्योंकि कल परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को मैंने ये भेजा था। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी कल की बैठक इसी से शुरू की थी, इस श्लोक से। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। बहुत क्लियरली, जैसे महर्षि पतंजलि ने तो तस्य वाचका प्रणवः कहा है ना। अब समझदार व्यक्ति तो प्रणव का अर्थ समझता है कि ओम है। कल ने कहेंगे नहीं, यहाँ तो ओम लिखा ही नहीं था। तो भैया ये गीता जी में इसका उदाहरण है। 8वें अध्याय का 13वां सूत्र, 13वां श्लोक स्पष्ट कह रहा है, कहीं कोई सेकंड थॉट नहीं है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, व्याहरण माम अनुस्मरण या प्रायति तयज्जेन देहम सा याति परमाम गतिम। कहते हैं कि ओम सबसे बड़ा ईश्वर का नाम है। इति एकाक्षरम ब्रह्मा, यही एकमात्र अक्षर ब्रह्म है। अब इसके बावजूद भी आप ओम का स्मरण ना करें तो ये तो आपके समझ की बात होगी। व्याहरण कहते हैं उच्चारण करना, माम कहते हैं मुझ निर्गुण ब्रह्म का, अनुस्मरण कहते हैं चिंतन करता हुआ। जो मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है ओम के स्मरण के साथ, यह प्रायति त्यजन देहम, वो जब अपनी देह को छोड़ता है, जो जिस भाव के साथ छोड़ता है या ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ता है, सा याति परमाम गतिम, उसे परम गति ही प्राप्त होती है। फिर वो सीधा मेरे धाम में आता है। तो यह योगेश्वर भगवान कृष्ण आपको एक एफिडेविट दे रहे हैं। तो इसमें आपकी दृष्टिकोण बदलने की बात आ रही है। हमने कहा कि उस दिन भी मैं कह रहा था कि इच्छाएं होना बुरी बात नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं इच्छा के रूप में ही हूं आपके भीतर। यदि आपके अंदर उत्साह नहीं होगा तो इच्छा भी नहीं हो सकती। तो आपको इच्छाओं को नहीं मारना है, इच्छाओं की दिशा बदलनी है। यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर डिजायर्स। किसको प्राप्त करना है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा, उसका स्मरण करते हुए। तो कह रहे हैं इसमें भी सिर्फ वही बात आ रही है कि जब आपके 9 विघ्न बाधाएं आ गई, 5 उपविघ्न आ गए, सहयोगी विघ्न आ गए, जिनको वो 9 विघ्न होंगे उनको ही ये 5
उपविघन होंगे, अन्य को नहीं होंगे। किसी का संशय होगा, किसी का प्रमाद होगा, किसी को कोई व्याधि होगी, तब वो आएंगे। तो कह रहे हैं उससे यदि आपको मुक्ति चाहिए तो आप निरंतर अभ्यास करें। तो अगला जो मंत्र है उसमें फिर अभ्यास शब्द का प्रयोग हो रहा है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा, ततः प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा, मेकिंग द माइंड टेक द फॉर्म ऑफ वन ऑब्जेक्ट for some time will destroy these obstacles. This is general advice. In the following aphorisms, it will be expanded and particularized, as one practice cannot suit everyone. तो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति हर एक ही दिशा से आगे नहीं बढ़ सकता है, और भी आपको उपाय बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपने मन के ये जो विघ्न हैं, जो कष्ट हैं, जो अंतराय हैं, उनको कैसे दूर करना है इसके विषय में और भी बताएंगे। परंतु एक चीज पक्की है और वह है सबसे पहले यदि सबसे प्रमाणिक जो चीज है वह है एक तत्व अभ्यास, एक ईश्वर को निरंतर उसका स्मरण करना। तो एक इसके ऊपर हमने प्रयास किया है। हमारी बहुत सी बहनें लिख रही हैं कि हमने जो लिंक है उसको ट्विटर पे भी डालना शुरू किया है। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा किया। मेरे को अभी ये मैं नहीं कर पा रहा था, आपने ये प्रयास किया। भाई आनंद जी ट्विटर पर थोड़ा सा लिख कर डाल दिया करें। ये हमारे एक दो भाई, और मैं देख रहा हूँ मुंबई के एक भाई भी कह रहे हैं कि मैं नियमित रूप से इस कार्य में आपका सहयोग करता हूँ। तो भैया ये तो ऋषि कार्य है, इसमें जो भी सहयोग करे उसका आभार है। तो हमने बहुत जल्दी भाग दौड़ नहीं की है। मेरे पहले मन में आया था कि मैं 10 सूत्र करवाऊं और 19-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर मन में आया कि करना है तो अच्छे से करें ना, मतलब पूरे मन से करें और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत धीरे से प्रेम से चलते चलते करें, आपके ऊपर इफेक्ट भी हो और आप जाने भी। तो हम कह रहे हैं कि अभ्यास का यहाँ समापन हो रहा है। इसमें अंतिम रूप से कहा गया कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। आइए उस परमात्मा को मन से स्मरण करते हैं। तो कल हम देख रहे थे कि हमारे भाई पटनायक जी हैं उड़ीसा से, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। एक हमारे भाई पांडे जी हैं मुंबई से, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उनका सब साथियों का अभिनंदन। बहन अनुराधा जी निरंतर बहुत अच्छे से कमेंट्स भी कर रही हैं। तो ये जो कुछ साथी हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिंक डाल सकते हैं, ट्विटर पे भी डाल सकते हैं। और हमने आपसे कहा था, निवेदन किया था कि एक बार जैसे अभी कर रहे हैं, एक बार सायंकाल को और एक कल सुबह, 3 बार अलग अलग ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें। और आप लोगों ने कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है दिव्य भारत भव्य भारत ग्रुप को। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, इस ग्रुप को अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिएगा। चलिए, तो हम कह रहे हैं कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः। तो हमने कहा कि 14 यह तत्व हैं, जो 9 तो हमने कल बताए थे, 5 आज हम बता रहे हैं कि दुख, दोर्मनस्य, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये 3 प्रकार के जो दुख हैं। दोर्मनस्य, इच्छा पूर्ति ना होने पर जो चित्त में क्षोभ पैदा होता है, कुंठा पैदा होती है, आपका मन कर रहा है किसी को चपेट मारने का और आप मार नहीं पा रहे, अंदर कुंठा रह जाती है ना, किसी से द्वेष करने का किसी के साथ लड़ने का। तो भैया उसको आप ध्यान में बैठकर निकाल दिया करो, है ना, माफ कर दिया करो। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो क्षमा वर्णन को चाहिए, छोटन को उत्पात। और कई बार पूजा साध्वी दीदी देवमयी जी भी करवा रही है शायद, मेरी चैनल पर हमारी बहन बता रही है। तो दोर्मनस्य से इच्छा पूर्ति ना होने पर अंग में जैतो, अंगों का कंपन, श्वास प्राणायाम करते हुए इच्छा के विरुद्ध विशेष रूप से गतिपूर्वक श्वास का अंदर आ जाना, प्रश्वास
इसी प्रकार शीघ्रतापूर्वक श्वास का बाहर निकल जाना। हम चाह रहे हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, उसमें हमें 30 सेकंड तक रोकना है, परंतु हम 30 सेकंड तक नहीं रोक पा रहे, जल्दी श्वास निकल जाता है। तो ये श्वास प्रश्वास का जो विक्षेप हो रहा है, ये सहभुवा, इसके साथ साथ उन नो के साथ साथ ये भी शामिल हो जाता है। श्वास हम अंदर गहरा भरना चाहते थे, होल्ड करना चाहते थे, उतनी देर होल्ड नहीं कर पा रहे। हमने बाहर छोड़कर बाहर रोकना चाह रहे थे, नहीं छोड़ पा रहे। हमारे प्रश्वास की गति हम लंबा करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही। श्वास की गति को लंबा करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा। तो ये होगा, परंतु ये समाप्त कैसे होगा? तो अगले सूत्र में कह रहे हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। तो पूर्वोक्त व्याधियां जो विघन और उपविघन हमने आपको बताए हैं, उनका विनाश केवल एक तत्व ईश्वर तत्व से ही संभव हो सकता है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो ये विषय आया कि एक तत्व अभ्यास करते हुए, तो इसमें जब हम पिछला पढ़ रहे थे योग के विघन, उसमें आया था दुख दौर्मनस्य अंग में जय, तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवा। तो ये ध्यान रखना है, विक्षेपों के साथ साथ सहभुवा का अर्थ होता है जो पहले विक्षेप थे नो, उनके साथ साथ जो होता है, उनके अलग नहीं है ये ध्यान रखना है। तो ये उपविघन कहलाए जाते हैं। कोई आपको प्रश्न करे विक्षेप कितने हैं, तो 9 ही बताने हैं। कोई उपविघन बताए विक्षेप सहभुवा कितने हैं, तो फिर आपने ये 5 बताने हैं। तो हम पढ़ रहे थे और फिर हमने इसमें पढ़ा, अगले वाला जो था उसमें बहुत विस्तृत वर्णन है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। तो कुछ कह रहे हैं कि एक तत्व अभ्यास की बात हो रही है। अभ्यास को पहले हमने चित्त का किया था, चित्त को एकाग्र करने का किया था, इसका अर्थ तो चित्त ही है। तो कह रहे हैं बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि अनेक प्रकार के चित्त होते हैं। जो अभी कोई सुनने के लिए चलेगा, अभी मैंने कहा अमेरिका, तो वो व्हाइट हाउस पहुंच गया, वहाँ नस्ल दंगे हो रहे हैं, वहाँ उसको देखने लग गया। मैंने कहा चाइनीज वायरस, तो वुहान पहुंच गया। मैंने कहा हरिद्वार, तो गंगा के तट पर आ गया। मैंने परम श्रद्धेय स्वामी जी कहा, तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास। मतलब ये मन इतनी तेजी से गति करता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, वो चित्त है। तो कह रहे हैं कि ये अनेक चित्त होते हैं, परंतु भाष्यकार यहाँ पर खंडन कर रहे हैं कि अनेक चित्त नहीं होते, एक ही चित्त होता है। क्योंकि यदि अलग अलग प्रकार के चित्त हों तो हम स्मरण नहीं कर पाएंगे, उसकी स्मृति नहीं हो पाएगी जो हमने कार्य किया। तो यहाँ इसका खंडन करते हैं कि अनेक चित्त नहीं होते, चित्त तो एक ही होता है और वह प्रवाह में रहता है, उसको एकाग्र करना है हमें। और अलग अलग चित्त की जो थ्योरी है उसको ये कैंसिल करते हैं और कहते हैं कि जो बोधवाद क्षणिकवादी होते हैं, हर पल नवीन चित्त का निर्माण होता है, नवीन विचार का निर्माण होता है। इस विचार को तो हम मान सकते हैं, परंतु चित्त नया होता है ऐसा नहीं मान सकते। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि व्याधि आदि विघन और उपविघन किसी स्थूल पदार्थ की उपासना से कभी दूर नहीं हो सकते। ये लाइन सब लोग नोट करिए कि जो व्याधियां हैं, जो विघन हैं, उपविघन हैं, ये किसी स्थूल पदार्थ की उपासना से दूर नहीं हो सकते। स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि उनको छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि तत्प्रतिषेधार्थम, और ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उनको लिखा है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा, जो केवल एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उसी में सदैव प्रेम करना और सर्वदा उसी की आज्ञा पालन में पुरुषार्थ करना, यही उन विघ्नों को वज्र रूप से काट सकता है। इसलिए सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार से प्रेम भाव से परमेश्वर के उपासना योग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे कि सब विघ्न दूर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हर प्रकार के जो भी विघ्न हैं, महर्षि दयानंद कह रहे हैं, उसको यदि आपने 100% दूर करना है तो रास्ता एक ही है, वह है जाप करना उस परमात्मा तत्व को। ईश्वर साध्य है, ईश्वर लक्ष्य है, जीव साधक है, उसको प्राप्त करने वाला है। और साधन क्या है? प्रकृति है। तो चित्त प्रकृति से बना हुआ है जो लंबे कालखंड तक रहता है, ये क्षणिक नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि अभी पैदा हुआ और अभी समाप्त हो जाएगा, अभी पैदा हुआ अभी समाप्त हो जाएगा, भगवती पटेल जी कह रही हैं कि 2 विक्षेप कौन से हैं?
तो हमने आपको बताया कि 9 विघ्न हमने कल बताए थे। आज ये उपविघ्न हम बता रहे हैं। दुख पहला, दूसरा दोर्मनस्य, दुख मीन्स पेन, सफरिंग, अनहैप्पीनेस। दोर्मनस्य मीन्स डिजेक्शन, डिस्पेयर। अंग में जयत्व, ट्रेमर इन द बॉडी। तीसरा, चौथा श्वास के ऊपर नियंत्रण नहीं है, एक्सेलेशन। और पांचवा इनहेलेशन, प्रश्वास पर हमारा नियंत्रण नहीं है, श्वास पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इनहेल मतलब श्वास लेना, एक्सेल मतलब श्वास को छोड़ना। प्रश्वास हम उसको लंबे समय तक श्वास अंदर लेना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, नहीं रोक पा रहे। श्वास को बाहर छोड़ना था, धीरे धीरे छोड़ना था, परंतु अचानक छूट जाता है तेजी से। हम इसको अनुभव करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम में, अनुलोम विलोम में अनुभव करते हैं। विक्षेप सह भुआ, ये जो विक्षेप पैदा हो रहा है, इस सब के साथ साथ सह भुआ, उन विक्षेपों के साथ, नो के साथ जो हो रहा है, उसकी ये चर्चा है। एक दो भाई जो अच्छी सी डायरी लिख रहे हैं, कॉपी लिख रहे हैं, वो मुझे व्हाट्सएप किया करें, देखते हैं, फिर उनका कुछ लाभ लेंगे, उसको टाइप करवाएंगे। तो आज के इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। जो ईश्वर साक्षात्कार कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, वही मनुष्य कृत्य हो जाता है। एक शब्द लिख लीजिए, कई बार आएगा, वह कृत्य हो जाता है। जो ईश्वर का स्मरण करते हुए, कहते हैं कि बहुत से बीच में व्यवधान आएंगे, घबराना नहीं है, ईश्वर का स्मरण करना है और तब आप कृत्य हो जाएंगे। इतनी बात कहते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल हम जिन सूत्रों का स्वाध्याय करने वाले हैं, तो कह रहे हैं कि आपको समाधि, ये जो बाधाएं हैं, ये विघ्न हैं, ये किसके हैं? ये समाधि के लिए विघ्न हैं, जो आपको हमने बताए हैं 9 और ये 5, 14। ये समाधि के में बाधक तत्व हैं। तो कह रहे हैं कि उस संप्रज्ञात समाधि के लिए और क्या किया जा सकता है कि आप उस समाधि को प्राप्त कर लें। अपने मन को एकाग्र करना, मतलब एकाग्र अवस्था। पहले तो हम निरुद्ध अवस्था की बात की, ये निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि के लिए हमने कहा कि ये बाधक तत्व थे। और अब कह रहे हैं वो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि के लिए साधक तत्व कौन से हैं। तो हम कल आपको बताएंगे कि बाधक तत्व हमने पहले जो हमारे जीवन से हटाने थे वो बता दिए। कल जो हमारे को अपने जीवन में जोड़ने हैं, उनके विषय में कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आइए आज की कक्षा को विराम देते हैं, सबके जीवन के मंगल की कामना करते हुए। और सब लोग प्रयासपूर्वक परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के ध्यान को देखें, सुने और अभ्यास करें, और सोशल मीडिया के माध्यम से उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपको यदि ये कक्षा में थोड़ा सा रस लगे और ये कक्षा भी और अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इस भाव से आप इसे भी आगे बढ़ा सकते हैं शेयर और कमेंट के माध्यम से। आइए सबके जीवन के लिए मंगलमय की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु।